हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखेंगे और हमारा प्रश्न है क्रोमैटोग्राफी डैश की एक अति उपयोगी तकनीक है। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक डैश लग जाएगा कि क्रोमैटोग्राफी जो है यह किसकी एक अति उपयोगी तकनीक है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे और सबसे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यह जो हमारा प्रश्न है यह क्रोमैटोग्राफी से है, अर्थात इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो भी हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो कि है क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि जो क्रोमैटोग्राफी है ये होता क्या है। ठीक है, तो जो क्रोमैटोग्राफी है ये दो शब्द से मिलके बना है और ये दो शब्द हैं क्रोमा प्लस ग्राफी। ठीक है, अब ये जो टर्म है क्रोमा, ठीक है, ये जो शब्द है क्रोमा, इसका अर्थ होता है रंग। ठीक है, और ग्राफी का अर्थ होता है प्लॉटिंग। ठीक है, अर्थात अगर हम क्रोमैटोग्राफी को मिला दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रंग के आधार पर, किसके आधार पर, रंग के आधार पर पदार्थों को पृथक करना जो है वही क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। तो हमने लिखा रंग के आधार पर पदार्थों को पृथक करना, यही क्या कहलाता है, हमारा क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम रंग के आधार पर पदार्थों को पृथक कर पाते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। तो क्रोमैटोग्राफी सबसे पहले हम देखते हैं कितने प्रकार की होती है। तो इसमें कुछ कुछ जो हमारे मुख्य प्रकार आते हैं क्रोमैटोग्राफी के, ये हम देख लेंगे, जो कि हैं जैसे कॉलम क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा है गैस क्रोमैटोग्राफी, इसके साथ साथ जैसे पेपर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, और इसी के साथ साथ अन्य बहुत तरीके के हैं, जैसे उच्च प्रदर्शन पतली परत क्रोमैटोग्राफी, या फिर हमारा हो सकता है पतली परत यानी कि थिन लेयर, पतली परत क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, हमारे क्रोमैटोग्राफी के प्रकार हैं, जिसमें अभी अभी हमने पढ़ा गैस क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी, पतली परत क्रोमैटोग्राफी और कॉलम क्रोमैटोग्राफी। साथ ही हमने पढ़ा कि क्रोमैटोग्राफी जो है यह पदार्थों के पृथक्करण की प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, पदार्थों को पृथक करते हैं। तो अब समझते हैं कि हम कैसे पदार्थों को क्रोमैटोग्राफी की मदद से पृथक कर पाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पदार्थ है जिसको मैंने यहाँ पर ए नाम दिया है। ठीक है, और यह जो पदार्थ है यह अन्य बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ए जो है बेसिकली यह एक पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, जो कि बहुत से अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी पदार्थों को, इस पूरे मिश्रण में से अलग अलग घटकों को हमें क्या करना है, अलग करना है। तो हम क्रोमैटोग्राफी का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हम पेपर क्रोमैटोग्राफी का उदाहरण ले लेते हैं। तो पेपर क्रोमैटोग्राफी में हम क्या करते हैं, इस प्रकार हमारे पास एक बॉक्स है, लेट्स से, ठीक है, इस तरीके से एक बॉक्स होता है। इसमें नीचे सबसे पहले हमने क्या किया, इस बॉक्स में हमने एक विलायक डाला। ठीक है, तो हमने एक विलायक डाल दिया और इस विलायक में ये जो हमारा मिश्रण था इसको घोल दिया अच्छे से। ठीक है, ये जो ए था इसको घोल दिया। तो ये विलायक ऐसा होना चाहिए जिसमें यह मिश्रण घुल जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर से हमने क्या किया, एक इस प्रकार से पेपर यहाँ पर इसमें डुबा दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस विलयन में, ये जो पूरा मिश्रण बन चुका है जिसमें हमने, जिस मिश्रण को हमने विलायक में घोला था, इस पूरे विलयन में एक पेपर हमने डुबा लिया। तो यह पेपर है हमारा। ठीक है, और जैसे ही हम इसको डुबाते हैं तो यह जो मिश्रण जो विलायक में घुला हुआ था, यानी यह जो विलयन है पूरा, यह पूरा नीचे से ऊपर की तरफ चलने लगता है। ठीक है, यानी यह जो पेपर है इसमें क्या करेगा, यह मिश्रण नीचे से ऊपर की तरफ चलने लगेगा
और यह जो मिश्रण है, अब इस मिश्रण, क्योंकि यह तो अलग अलग घटकों से मिलकर बना है, तो इस मिश्रण के जो अलग अलग घटक होते हैं वो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग चाल से चलते हैं, जिसकी वजह से इसके सभी घटक जो हैं वे इस परत में, यह जो ऊपर पेपर है इसमें हमें अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं। यानी इसका कोई घटक जो है अलग जगह पर दिखाई देगा, दूसरा घटक किसी दूसरी जगह पर दिखाई देगा। ठीक, तो इस प्रकार जो अलग अलग घटक हैं इस मिश्रण के, वो हमें इस परत में अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं। इनके रंगों को देखकर हम इनको पहचान पाते हैं कि यह कौन सा पदार्थ है। तो इस प्रकार पदार्थों को मिश्रण से अलग करना, उसकी पहचान करना जो है क्रोमैटोग्राफी से हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रोमैटोग्राफी है यह पदार्थों के पृथक्करण की अति उपयोगी तकनीक है। तो यह जो उत्तर होगा इसका वह होगा पदार्थों के पृथक्करण की अति उपयोगी तकनीक है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।